Hello guys, welcome back to our channel. My name is Mani and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम एक और जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। मतलब ये एक वीडियो नहीं है, एक नॉलेज होने वाली है, क्योंकि ये हमारा भी बहुत बड़ा सवाल रहता था इस्लामिक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने से पहले। तो वीडियो का टाइटल है मुसलमान गाय क्यों खाते हैं। क्योंकि एज अ हिंदू हम भी यही सोचते हैं भी और सोचते थे भी कि यार वाकई ही हाँ, हमें नहीं पता रीजन कि क्यों, बिकॉज हमारे धर्म रिलीजन में इस चीज को गलत माना जाता है। हिंदुइज्म में गाय को ना माता माना जाता है, बहुत ही स्पिरिचुअल एक एनिमल माना जाता है। तो लेकिन हमारे जितने भी नॉन मुस्लिम भाई हैं, इस्लाम में गाय को खाया क्यों जाता है। बिल्कुल ये वीडियो बड़ी हमारे लिए नॉलेजफुल भी होने वाली है और आगे जितने भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं उनको भी नॉलेज मिलेगी कि गाय खाना क्या बताया गया है इस्लाम में। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को देवी और माँ का दर्जा दिया गया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और गाय की पूजा से जहाँ धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, तो वहीं गाय को रोजाना रोटी खिलाने से जुड़ा है भावनात्मक लगाव। लेकिन यही गाय अक्सर हिंदू मुस्लिम दंगों की भी वजह बन जाती है। अक्सर ये अफवाहें उड़ती रहती हैं कि इस्लाम में गौमांस खाने की इजाजत है, लेकिन अब सच्चाई क्या है, इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अब यहाँ पर दिलचस्प बात तो ये है कि भारत में मुस्लिम शासन के दरमियान कभी भी गौ हत्या को लेकर हिंदू और मुसलमानों में ऐसे टकराव और लड़ाई का वाकया देखने को कहीं नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, भले ये बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और ये बात जानकर शायद आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी कि बाबर से बहादुर शाह जफर तक के शासनकाल में गाय की हत्या पर प्रतिबंध था। बहादुर शाह जफर के शासनकाल में तो बहादुर शाह ने खुद ही मुनादी फिरवाई थी कि अगर बकरीद पर गाय की कुर्बानी दी गई तो कुर्बानी देने वाले को तोप से उड़ा दिया जाएगा। अब जहाँ हमारे इतिहास में इस चीज को लेकर कभी बहस नहीं छिड़ी, लेकिन आज ये मुसलमानों और हिंदुओं के बीच एक बहस का नहीं बल्कि एक हिंसा का भी एक मुद्दा बन गया है। कोई मुसलमान को सुअर कहकर बुलाता है ताकि उसे गुस्सा आ जाए, तो कई मुसलमान हिंदुओं को गाय के बारे में बातें कहकर गुस्सा दिलाता है। वो कहते हैं कि गाय आपके लिए भले ही माता होगी, लेकिन हमारे लिए तो ये खाना है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमान गाय का मीट क्यों खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत की 80% से भी ज्यादा आबादी हिंदू है, जिसमें कि ज्यादातर लोग गाय को पूजते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि दुनिया भर में बीफ का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले देशों में भारत ही है। खैर चलिए आते हैं मुद्दे पर। दरअसल इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज माना गया है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि वो क्या खा सकते हैं और वो क्या नहीं खा सकते हैं। मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना, सबका तरीका दीन इस्लाम ने बताया हुआ है। और ज्यादातर मुसलमान अपनी जिंदगी दीन इस्लाम पर गुजारना ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं और इसी में अपनी भलाई भी समझते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब, जिसे कुरान कहा जाता है, उसके सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 आयत 3, सूरा 6 आयत 145, सूरा 16 आयत 115 में इस विषय पर एकदम स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वो ऐसे कोई भी जानवर का मांस नहीं खा सकते जो हलाल ना हो। अब कुछ लोगों को लगता है कि आखिर मुस्लिम ऐसे क्यों मानते हैं, तो आप इसे इस तरह से देखिए जिस तरह से हिंदुओं के लिए वेद सब कुछ है और वेद के हिसाब से ही वो चलते हैं। अगर वो वेद के हिसाब से ना चले तो वो धर्म के रास्ते से हट जाएंगे और ये हमारा कर्तव्य है। ठीक इसी बात को इस्लाम भी मानता है, इसीलिए मुस्लिम मानते हैं कि कुरान का पालन करना ही उनका कर्तव्य और धर्म है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो बात गाय को लेकर हो रही है, तो फिर यहाँ कुरान कहाँ से आ गया। तो दोस्तों, यही वो मसला है जिसकी वजह से ये हो रहा है। जानना चाहते हैं कि कैसे? तो बने रहिए इस वीडियो के बिल्कुल एंड तक। दोस्तों, अगर आप कुरान का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे तो आपको हेडिंग दिखाई देगा सूरा अल बकर। वहां पर लिखा होगा। अब बकर का मतलब आप में से बहुत सारे लोग बकरी समझेंगे, पर दरअसल ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, यहाँ पर बकर का मतलब गाय है। दरअसल जब आप अरबी भाषा में पढ़ेंगे या कभी सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बकर का मतलब होता है गाय, न कि बकरी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुरान असल में अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है और आपको हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो पता ही है। और शायद यही वजह है कि आज तक लोगों को ये पता नहीं लग पाया है कि बकर का मतलब गाय होता है। लेकिन खैर, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको आयत नंबर 66, 67, 68, 69, 70 और 71 मिलेंगी। जब आप इन आयत को पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, और सिर्फ होश नहीं बल्कि आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी और आपको खुद अजीब लगेगा कि आखिर कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथ में ऐसे आदेश कैसे हो सकते हैं।
दोस्तों, कुरान में ऐसे आदेश दिए गए हैं जिसके हिसाब से मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें हराम हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है मुर्दा, दूसरे नंबर पर आता है ब्लड, तीसरे नंबर पर है सूअर का मीट और चौथे नंबर पर आता है वो खाना जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। अब भले ही ये सभी आयत आपको नॉर्मल लग रही हो, पर असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब से इस बात का फतवा आ चुका है कि कोई भी मुसलमान किसी भी इस्लाम का मांस खा सकता है अगर वो मुर्दा नहीं है। और मनुष्य का मांस कैसे खाया जाता है ये तो आपने रोहिंग्या मुसलमानों के टाइम में देखा ही था। अब चलिए एक बार आपको आयत नंबर 66, 67, 68, 69, 70 और 71 तक बता देते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इन आयत में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह कहते हैं कि तुम निश्चय है गाय का ज़बह करो, और इन आयत में ये तक लिखा हुआ है कि गाय कैसी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, कुरान के इन आयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह कहते हैं कि वो ऐसी गाय हो जो ना बूढ़ी हो और ना ही बछिया हो, ऐसी गाय जो उनके बीच में हो। अब कुरान मुसलमानों के लिए सबसे प्रिय ग्रंथ है और इस ग्रंथ में अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। अब मुसलमानों के लिए यही उनका धर्म है। अब ग्रंथ के हिसाब से तो उन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो। अब ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि कोई भी मुसलमान ऐसा क्यों ना करे। खैर, अब किसी भी ग्रंथ में किसी भी जानवर का मारना गलत नहीं बताया गया है। अभी कैसे हो सकता है ये बात तो हमें खुद भी पता नहीं है, लेकिन अब ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर ये मुसलमान गाय के मीट को इतना प्यार से क्यों खाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि कोई भी हिंदू मक्का मदीना नहीं जा सकता, और उसमें से एक कारण ये भी है कि वहाँ मक्का मदीना में गाय का मांस यूज किया जाता है और वहाँ पर इसे खाना अनिवार्य है। और अगर ऐसे में अगर कोई हिंदू वहाँ पर गया तो अपने धर्म को खुद ही खत्म कर देगा। अब आप खुद ही सोचिए कि हमारे किसी हिंदू स्थल में मीट खाना इस तरह से अलाउड तो नहीं है, लेकिन मुस्लिमों में है। और खैर, इस नियम को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार साल 1998 में जब इस मसले को लेकर एक मुकदमा चला था, और मुकदमा चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान आया था, और बयान ये था कि उन्हीं गाय को काटा जा सकता है जो बेकार हो। अब बेकार मतलब कि जो दूध ना दे पाए, खेतों में काम ना कर पाए। अब मुस्लिमों के लिए ये चीज बाधा बनी जा रही थी, क्योंकि कुरान के आयत नंबर 71 में ये लिखा गया है कि अल्लाह कहते हैं कि गाय ऐसी हो जो ना ही यूज की गई हो और ना ही उसके रंग में कोई मिलावट हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में ज्यादातर एक रंग वाली गाय ही पाई जाती है। अब कुरान में तो लिखा गया है कि एक ऐसी गाय होनी चाहिए जो बूढ़ी भी ना हो और ना ही बछिया हो। तो कुरान में ये सब लिखा गया है, लेकिन ना चाहते हुए भी लोगों ने गाय को मारना शुरू कर दिया। अब अगली बार दोस्तों अगर आपसे कोई भी बोले कि ऐसा कुछ कुरान में नहीं लिखा गया है, तो एक बार आप उन्हें इन आयत के बारे में जरूर याद दिलाए। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस पर विचार किया और कहा कि गाय को मारने के बाद उनके मीट से और हड्डी से ज्यादा का आय नहीं होता है, लेकिन जब एक गाय जीवित रहती है तो उसके मूत्र से एक खेत को बड़े आसानी से जिंदा रखा जा सकता है। और इन्हीं सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जानवर की हत्या करना सही नहीं है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर धड़ल्ले से गाय का मीट बेचा जा रहा है। अब इसमें केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और वहाँ ये बाजार में बिकता भी है और खाया भी जाता है, और ये वहाँ के रेस्टोरेंट और होटलों में खुलेआम परोसा भी जाता है। यहाँ गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस का मांस खुले तौर पर बाजार में बिकता है और खाया जाता है। इन 8 राज्य और लक्षद्वीप में तो गौ हत्या पर किसी तरह का कोई कानून भी नहीं है। और बता दें कि असम और पश्चिम बंगाल में जो कानून है उसके तहत उन्हीं पशुओं को काटा जा सकता है जिन्हें फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट मिला हो, और ये उन्हीं पशुओं को दिया जा सकता है जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या जो प्रजनन का काम करने के काबिल न रहे हो। हाँ, वो बात अलग है कि 26 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पूरे देश में पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध को सस्पेंड कर दिया है। अब सारा का सारा माजरा इसी में उलझा हुआ है, क्योंकि संविधान कुछ और कहता है और कुरान में कुछ और ही लिखा है, और इसी के बीच में ये पूरा का पूरा माजरा फंसा हुआ है। क्योंकि एक तरफ संविधान कहता है कि जानवरों को मत मारो, और दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि अल्पसंख्यकों के धर्म को नुकसान न पहुंचाओ। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अगर किसी ग्रंथ में किसी ऐसी चीज के बारे में लिखा हो और वो गलत हो, तो क्या हमें वो चीज माननी चाहिए? तो अपनी ये राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस बारे में पता चल गया होगा कि आखिर ये मुस्लिम गाय का मीट क्यों खाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा।
तो गाइस वीडियो हमने देखी तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। इसमें प्रॉपर बताया गया है कि इस्लाम में गाय क्यों खाई जाती है। तो बेसिकली कुरान में लिखा हुआ है एक आयत में कि बकरा, सूरा अल बकर, सूरा अल बकर, उसका हम मतलब समझते हैं बकरा या बकरी, हाँ, बट उसका असली मतलब है गाय। तो वहाँ वो अरेबिक वर्ड है बेसिकली, और उसका मतलब जो है प्रोनाउंसिएशन में वो गाय होती है, ना कि बकरा नहीं है। तो इसलिए इस्लाम में लिखा हुआ है कि कैसी गाय होनी चाहिए, ना बूढ़ी ना बच्चा, बीच वाली गाय होनी चाहिए। तो इसलिए मुस्लिम बेसिकली कुरान को फॉलो करते हैं, जो चीज लिखी होती है वो मानते हैं, तो इसलिए वो खाते हैं। हाँ, इसमें मुस्लिमों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कुरान में ऑलरेडी ये मेंशन्ड है कि आप ज़िबा कर सकते हो कि मतलब ना बूढ़ी हो ना बछड़ी हो, मतलब जवान टाइप हो, तो उसको आप कर सकते हो। लेकिन अगर हम रिलीजियस पर्पस से देखें, हाँ, तो एज अ हिंदू हम देखें तो हमारे लिए ये गलत है, क्योंकि हम लोग गाय को पूजते हैं। हम लोग पूजते हैं, बिकॉज गाय हमारा बचपन से पालन पोषण करती है बेसिकली, जैसे माँ करती है हमारा। जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि गाय को आप ज़िबा कर सकते हो, वैसे ही हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि गाय की पूजा करनी है। तो यहाँ पे जाके कंट्रोवर्सी बनती है। वैसे हमारे सब में आपस में प्यार प्रेम है, लेकिन जब बात आती है ना रिलीजियस के ऊपर, तब जाके हर बंदा कट्टर बन जाता है। हिंदुइज्म बोलते हैं कि हम तो गाय को मतलब माता मानते हैं, नो डाउट मानते हैं, हम भी मानते हैं। जहां बात आती इस्लाम की, तो वहां पे कुरान में लिखा हुआ कि गाय को ज़िबा करना है, क्योंकि कुरान में गाय को एक हलाल माना गया है। हाँ। वहाँ पे हलाल चीज़ों को ही खाया जा सकता है, आपको हराम चीज़ों की नहीं खाए, मतलब परमिशन नहीं है। तो सूअर को हराम माना गया है। जैसे बच्चा कई बारी दूध नहीं पीता मदर का, है ना, तो गाय का दूध दिया जाता है। हाँ, हिंदुइज्म में दिया जाता है। हिंदुइज्म में तो हम ये कहते हैं कि जैसे माँ अपने दूध से सींचती है बच्चे को, वैसे ही गाय अपने दूध से सींचती है। तो हम उस माँ को कैसे मार दे जिसने बच्चे मतलब हमें बचपन से दूध पिलाया हो। तो हम उसको कैसे मार दे? हमारे अपने इमोशन रिलीजियसली कनेक्टेड सही है। हाँ। आपके अपने सही है। हिंदुओं की करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है गाय से, सो दैट इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाती है कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं कि वो बकरीद के दिन, कुर्बानी के दिन गाय की भी कई जगह कुर्बानी की जाती है। हालांकि इस साल नहीं हुई, लेकिन कई जगह की जाती है। सो बुरा लगता है हिंदुओं को। तो मेरे हिसाब से आप लोग वैसे अपना अपना कमेंट में हमें राय बताइएगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि, और इसीलिए ना सही बताऊं कि गाय, अगर मुसलमान गाय खाते हैं तो हम लोग ना जो हिंदू होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सूअर खाना शुरू कर देते हैं कि चलो ये हमारी गाय को खाते हैं, हम इनका सूअर को खाएंगे। तो इससे क्या होता है, कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ती है। तो मैं अपनी राय ये दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने अपने कमेंट में ना हमें राय जरूर दीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू सूअर ना खाएं और मतलब इस्लामिस्ट जो भी लोग हैं वो कुर्बानी ना करें गाय की, या फिर बकरे की कर दें, किसी और की कर दें। इससे होगा कुछ नहीं। होगा क्या, हिंदुओं को लगेगा हमारे भाइयों ने हमारे लिए कुर्बानी की, मतलब गाय की कुर्बानी की। कुर्बानी वो वाली कुर्बानी, ज़िबा नहीं किया, मतलब गाय को छोड़ दिया उन्होंने, मतलब काटा नहीं गाय को। तो ऐसे ही हमारे हिंदुओं के भी मन में भी प्यार जागेगा कि नहीं यार, मतलब उन्होंने गाय को नहीं काटा तो हम भी सूअर खाना बिल्कुल बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, भाईचारा और ज्यादा बढ़ेगा। भाईचारा विल बी ऑन पीक। और सबसे बड़ी बात यही है, हिंदू और मुस्लिम स्पेशली इंडिया में जितने भी डिस्प्यूट होते हैं ना, वो सारे गाय के कारण ही होते हैं। क्योंकि कई जगह गाय को काटा जा रहा है तो हिंदू जितने भी संगठन है वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मुस्लिमों की मार पिटाई होती है, फिर आगे मुस्लिम आगे प्रोटेस्ट करते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है, दंगे फसाद होते हैं। तो क्यों ना, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों को इसमें क्या राय है, बाकी आप कमेंट में जरूर बताना। कमेंट में जरूर बताना। मैं एक भाईचारे के तौर पे बोल रहा हूँ, बाकी रिलीजियसली तो आप लोग मतलब जैसे कुरान में लिखा गया आप उसको फॉलो करते हो। तो हमारे एक्चुअली वेदों में यही लिखा गया कि गाय को हम माता मानते हैं, दैट्स वाई हमारे लिए वो माता पूजनीय समान है। तो ये रीज़न है। बाकी आज हमें ये भी पता चला कि सूरा अल बकर, ये बकर जो वर्ड है ना, हम बकरी के लिए नहीं है, बकरे के लिए नहीं है। यस, हम यही सोचते थे पहले कि बकर ये जो है ये बकरी के लिए, लेकिन नहीं, बकर का मतलब अरेबिक में मीनिंग है उसका गाय। तो सही है अगर आपके लिए, तो क्योंकि कुरान में तो ये मेंशन्ड है, तो आपके लिए तो बिल्कुल ये हलाल है ना। तो बट एज ए रिलीजियस पर्सन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। बाकी
आप लोग अपने राय कमेंट में ज़रूर देना। अगर इससे जुड़ी आपके पास और ज़्यादा नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो हमें ज़रूर डिटेल में बताना, सो दैट आगे हम अपने हिंदू भाइयों को स्प्रेड कर सकें इस नॉलेज बता को। सकें। बिल्कुल। तो गाइज़ इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साइनिंग ऑफ।